आज हम लोग टार्च बेरर चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो W.M. रायबर्न का लिखा हुआ है। इससे पहले हमने 2 स्टोरी पढ़ी थी और 2 स्टोरी में मैसेज पढ़ा था। आगे हम और देखते हैं कि राइटर देश के बारे में और हमारे बारे में क्या कह रहा है। ऑल ऑफ अस आर विल बी द चेन सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हम में से सभी लोग या तो देश के नागरिक हैं या देश के नागरिक बनेंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स, लेकिन हमें अपने दिमाग में निश्चय करना होगा वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन आर बैड वंस, कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे बनने जा रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना होगा वेदर वी शैल लिव सच लाइव्स, कि हम ऐसा जीवन जिए दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइव्स एंड वर्क, कि हमारा देश हमारे कार्य और जीवन से ज़्यादा अच्छा बने और द वर्स ज़्यादा बुरा बने। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें कल्पना करनी होगी व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, हमारा देश कैसा होगा। इफ़ एवरी वन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट, यदि हर व्यक्ति वो ऐसा ही करे या जिए जस्ट द सेम वी एस वी डू, जैसा हम करते हैं। आगे राइटर कहता है अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज वीकेस्ट लिंक, एक चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी इसकी कमज़ोर कड़ी। इसका मतलब ये है कि अगर एक भी चेन की जंजीर की कड़ी कमज़ोर होगी तो पूरा देश कमज़ोर हो जाएगा, और अगर एक भी कड़ी कमज़ोर नहीं होगी तो देश मजबूत बनेगा। ईच वन ऑफ अस इज ए लिंक इन ए चेन, हमें से प्रत्येक व्यक्ति इस कड़ी की चेन की कड़ी हैं। दैट इज़ आवर कंट्री, जो हमारा देश है। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, यदि हम गरीब और कमज़ोर नागरिक होंगे देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश कष्ट उठाएगा। इवन दो वी ट्राई टू कम्फर्ट अवर सेल्फ, चाहे हम जितना अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश करें विद द फॉल्स आइडियाज़, झूठे विचार से, दैट इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हाट 1% डज इन सच ए लार्ज कंट्री, कि एक व्यक्ति अगर गलत करता है तो इस बड़े देश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेयर सो मेनी पीपल लिव, जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट, लेकिन यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है देन इन दैट वन प्लेस, तो उस स्थान पे देयर इज डार्कनेस, अंधेरा हो जाता है इंस्टेड ऑफ लाइट, बगैर प्रकाश के। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, केवल तभी जब सभी मोमबत्तियाँ चमके के साथ जलती हैं, दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तो पूरा घर प्रकाश से भर जाएगा। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, देयर फॉर मन इसलिए हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिग गुड सिटीजन, एक उत्तरदायित्व है कि हम एक अच्छे नागरिक बने। वी मस्ट सी, हमें देखना होगा दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चेन इज़ नॉट वीक वन, कि हमारी जंजीर की एक विशेष कड़ी कहीं कमज़ोर तो नहीं है। When the Olympic Games were held in London in 1948, जब ओलंपिक गेम्स का आयोजन 1948 में लंदन में हो रहा था, अ फ्लेम वॉज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीक, यूनान से एक मसाल ले जाई गई थी। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन लॉन्ग टाइम्स एगो, जहाँ पर ओलंपिक गेम बहुत समय पहले हुआ करते थे। दिस फ्लेम वॉज कैरीड बाई लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, ये प्रकाश या ये ज्योति एक दौड़ने वाले धावकों के द्वारा ले जाई गई थी राइट अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में। ईच रनर कैरिंग ए लाइट टार्च, प्रत्येक धावक एक जलती हुई मसाल को ले जाता था। रन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था। टिल ही केम टू द प्लेस, जब तक वो उस स्थान पर नहीं हो जाता था। वेयर ए फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, जब तक जहाँ पर एक नया धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। द न्यू रनर देन, तब नया धावक लिट हिज टार्च फ्रॉम द वन, उस टार्च से अपनी टार्च जला लेता था दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, जो उसके पास लाई गई होती है। एज सुन एज ही हैड डन दिस, जैसे ही वो यह कार्य कर लेता था, ही सेट आउट टू रन विथ हिज लाइटेड टार्च, वो अपने जलते प्रकाश के साथ दौड़ना शुरू कर देता था। वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, जहाँ पे अगला धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। ही हैड ए फ्रेश टार्च, उसके पास भी एक नई टार्च होती थी। विच इन सर, जिसे वो बदले में लिट फ्रॉम वन ब्रॉट टू हिम, उससे जला लेता था जो उसके पास लाई गई होती थी। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर, इस प्रकार एक धावक से दूसरे धावक तक। द फ्लेम वॉज कैरीड टिल इट रीच लंदन, फ्लेम तब तक ले जाएगी जब तक वो लंदन तक नहीं पहुंच गई। फ्रॉम द लास्ट टार्च, और अंतिम टार्च से वह लिट द फायर, वो आग जलाई गई। विच बर्न ऑल द टाइम, जो सारा समय जलती रही। द गेम्स वर बीइंग गोइंग ऑन, जब तक गेम चलते रहे। तो इससे क्या पता चलता है कि चेन टूटनी नहीं चाहिए। ऑल्दो नथिंग वॉज सेड अबाउट इट, यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एनोनिम वर मेंशन्ड, किसी नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया है। एट वन प्लेस देयर वाज एन इंसिडेंट, एक स्थान पर घटना हो गई थी। वन रनर व्हेन हैंडलिंग ओवर हिज टार्च टू फ्रेश रनर, एक धावक जब अपनी टार्च एक नए धावक को सौंप रहा था। लेट इट गो आउट, उसने बुझ जाने दिया। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, वह कितना शर्मिंदा अवश्य हुआ था। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने ज्योति को बुझ जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने चेन को तोड़ दिया था, जबकि ये चेन टूटनी नहीं चाहिए थी। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, एस वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ ए फ्लेम, हमारे पास ज्ञान की एक ज्योत होती है टू कैरी मन, ले जाने के लिए। विच हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जिससे हमें दूसरों को पास करना होता है। वी हैव गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमारे पास ज्ञान और कुशलता की ज्योति होती है। दीज वी पास
ऑन बाय यूजिंग देम इन सर्विस ऑफ आवर कंट्री। इसको हमें प्रयोग करके देश की सेवा में पास करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। वी डू नॉट यूज़ देम, यदि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी हम ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं बांटेंगे, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, कि हम ज्ञान की ज्योत को बुझ जाने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट, हम में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टार्च, लेकिन यदि हम टार्च को जला रखना चाहते हैं, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमें दी गई है, वी हैव टू नो, तो हमें ये जानना होगा, हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि हम इसकी देखभाल कैसे करें। एंड हैव टू नो, और हमें ये भी जानना होगा, हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, कि हम कैसे इसको पकड़े जब हम दौड़ें। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप, हमें नागरिकता के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। एंड फॉर सर्विस आवर कंट्री, और हमें अपने आप को देश की सेवा में लगाना होगा। तो राइटर ये समझाना चाहता है कि हमें ज्ञान की ज्योति को बुझने नहीं देना है, हमें कड़ी को तोड़ने नहीं देना है। और भारत में जितने नागरिक हैं, उन सारे नागरिक पढ़ लिख के मजबूत बने, पूरी दुनिया मजबूत बने, और उसमें से अगर एक व्यक्ति भी कमज़ोर होगा तो वो कड़ी पूरी कमज़ोर बन जाएगी। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो क्या? थैंक यू।